आने वाली 25 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन की घोषणा के साथ ही तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं आए हैं। फिलहाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजू तेलवाला हमारे साथ मौजूद है, इनका नजरिया जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थोड़ा सा ये बताएं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलेक्शन की घोषणा के बाद से ही प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया, जबकि आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है, तो क्या समझते हैं कितना फायदा नुकसान होने वाला है? देखो, फायदा नुकसान तो समय बताएगा क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है उसको जल्दी में अपने वो उतार देता है कैंडिडेट। क्योंकि सत्ता में फर्क होता है, सत्ता और विपक्ष में होने में बहुत फर्क होता है। ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट देरी हो रही है, 25 तारीख के केरल में चुनाव है, 25 के बाद ये कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। जी, तो क्या लगता है कि देरी हो रही है, इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखो, ये तो जनता ने मन बना चुका है, जिसको वोट देना है जनता ने अपने माइंड से बना चुकी है। जनता मन में किसको वोट डालना है या किसको नहीं डालना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, ये जनता फैसला करेगी। देरी वाले इन चीजों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो टिकट पहले घोषित हो जाती है तो कैंडिडेट को अपने एरिया में जाने का समय ज्यादा मिल जाता है, लोगों से जाने का समय बहुत ज्यादा उसको समय प्राप्त होता है। इस फिर थोड़े समय में लोग पूरा यानी कि 9 विधानसभा एकदम घूमना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया। करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कहेंगे? देखो, ये उस पार्टी का मैटर है, किसी को भी घोषित कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा कर लो, ये पार्टी का मैटर होता है। अगर हम तो चाहते हैं अगर कांग्रेस भी कैंडिडेट अपना जल्द से जल्द घोषित करे, और हमारे भाई बुल्ले शाह जी को, जो कि पानीपत के ईमानदार व्यक्ति हैं, और बुल्ले शाह ही मनोहर लाल पूर्व से मनोहर लाल खट्टर जी को टक्कर दे सकते हैं और सीट जीत कर आएंगे। बुल्ले शाह जी सीट जीत सकते हैं, बाकी पार्टी का फैसला है, किसी को भी पार्टी टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। भाजपा नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम मनोहर लाल रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं, देश की सबसे बड़ी जीत होगी। इस पर क्या कहें? देखो, ये जनता जनार्दन के रूप में जो जनता का मन है वो स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है। देखो, दो शेर लड़ रहे हैं तो एक को तो हार निश्चित है, जीतना तो एक ने है। जो भी जनता का फैसला करेगी दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता जिसका साथ दे वो साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी फाइट होगी, इसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखो, कांग्रेस की तैयारी, अगर बुल्ले शाह को टिकट मिलती है तो फाइट क्या, बुल्ले शाह जी सीट जीत सकते हैं और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि भाजपा का रोष भी है और भाजपा ने काम भी नहीं करे। आप करनाल में भी रोष है, हर जगह रोष है, गांवों में भी रोष है। क्योंकि जब रोष होता है ना, पार्टी विकास कार्य किसने देखे आज तक? विकास कार्य पे वोट मिलता ना तो शीला दीक्षित कभी चुनाव नहीं हारती। शीला दीक्षित ने इतना विकास किया था, अगर विकास पे वोट मिलता तो कभी भी शीला दीक्षित नहीं हारती, क्योंकि शीला दीक्षित वहां हार गई। विकास पे वोट नहीं मिलता, बिकॉज जो जनता ने माइंड बना चुकी है जनता, इनसे बीजेपी से जनता परेशान है। अगर बुल्ले शाह को टिकट मिलती है तो कन्फर्म जीतेंगे, बाकी तो भाई परमात्मा के हाथ में है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है, कितने सहमत हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी की 400 पार के नारे से? देखो, ये कहने की सत्ता पक्ष में होता है, जब आदमी के पास पैसा होता है ना वो अकड़ के चलता है। जब सत्ता होती है ना, हर कोई अकड़ के चलता है। 400 पार कहें या कुछ कहें, ये तो समय बताएगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आपके नजरिए से क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल बनेगा? देखो, क्या है, अभी तक आप भी देख रहे हो, आप भी घूम रहे हो, कोई चुनाव का कहीं पर कोई माहौल नहीं है, ना शहरों में ना ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी का कोई भी, किसी पार्टी का भी कोई माहौल नहीं है। क्योंकि भाजपा कैंडिडेट घोषित हो चुका है, इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ता कुछ घूम रहे हैं। जब दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट भी शुरू हो जाएगा, वो भी जाना शुरू कर देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि सियासी गर्माहट तभी आएगी जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी? देखो, कैंडिडेट पे बहुत निर्भर करता है। कैंडिडेट का हर कुछ अपना भी वो सिस्टम होता है, उस कैंडिडेट के साथ वर्कर जुड़ा होता है, अपना भाईचारा जुड़ा होता है, तो वो एकदम वो जोश आ जाता है उस कैंडिडेट को, उस हिसाब से
तो कैंडिडेट के साथ का भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, ओवर एंड ऑल अगर बात की जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार उतारने के बाद किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? देखो, मुद्दे ये हैं, आज जो हाई लेवल के मुद्दे हैं, क्योंकि ये छोटे हरियाणा स्टेट के तो चुनाव में नहीं, जो मुद्दे हैं इनको भी करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी मुद्दों के लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, और भी जैसे मोदी जी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं, इसका मतलब गरीबी दूर नहीं हुई है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना, तो इसका मतलब अभी तक गरीबी दूर नहीं कर पाए। और रोजगारी, बेरोजगार, नौकरियां, ये चीजें, हर चीज प्राइवेट हो रही है, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजू तेलवाला, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने उम्मीदवार को चुनाव में मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होगी, प्रदेश के सियासी पारे में और अधिक गर्मी आएगी। वहीं उनका कहना है कि लोगों का जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि विकास के नाम पर केवल बातें हुई हैं, विकास के काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।